नमस्कार, मेरा नाम वैद्य विजय बेरीवाल है और आज हम बात करेंगे आयुर्वेदा की। आयुर्वेदा की उत्पत्ति सर्वप्रथम कहाँ से हुई और कैसे हुई, इसके बारे में आज हम विचार विमर्श करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हमारे साथ बने रहे और क्योंकि आपको एक ढेर सारी ऐसी जानकारी मिलने वाली है, जो शायद आपने कभी भी, कहीं भी शायद ना सुनी हो। तो आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद की उत्पत्ति कहाँ से हुई और कैसे हुई और कौन इसको इस धरा पर लाने वाला था और इसका प्रचार प्रसार इस पृथ्वी लोक पर कैसे हुआ। तो मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर्वप्रथम जो है आयुर्वेदा की उत्पत्ति वो ब्रह्मा जी के मुख से हुई थी। यानी कि इसका आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो ब्रह्मा जी के मस्तिष्क में उत्पन्न हुआ और फिर ये ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने जो है जन्म दक्ष प्रजापति उनको प्रदान किया और उसके बाद ये जो है दक्ष प्रजापति से होता हुआ ये इंद्र को और अश्विनी कुमार जो उस समय के देव वैद्य थे, यानी देवताओं के वैद्य थे, उस तक ये जानकारी जो है आयुर्वेद की पहुंची। और जब बहुत सालों पहले जब इस पृथ्वी लोक पे जो है, पहले तो सतयुग था। सतयुग में सभी जो है अपने ठीक से कलम कोई रोग नहीं था उस समय तक भी जो है। लेकिन जब लोगों ने देखा धीरे-धीरे जो है लोग जाग जो है सतयुग की जो परिचर्या थी उसको त्याग करने लगे, तो लोगों में रोग, शोक, संताप, पीड़ा से वो व्याधित होने लगे। तो उस समय जो है उस व्याधि का निवारण करने के लिए, उन रोगों का निवारण करने के लिए हमारे जो उस समय के बहुत बड़े-बड़े मुनि आचार्य और इस समय चिंतित हुए और उन्होंने देखा भई इनका निवारण कैसे किया जाए। तो उस समय आज से करीब जो है 3000 वर्ष पूर्व हिमालय प्रदेश में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया और उस संगोष्ठी में बड़े-बड़े ऋषि-मुनि, बड़े-बड़े आचार्य और जो है महान पुरुष थे वो आए उसमें और इस पे विचार विमर्श चर्चा की गई कि ऐसा कौन-सा ज्ञान है, चिकित्सा ज्ञान है कि जो हम इनकी व्याधि को निपटाने के लिए हम ठीक प्रयोग कर सकें। मित्रों, संगोष्ठी में ये विचार विमर्श में ये पता लगा कि अगर हम आयुर्वेद का ज्ञान जो इंद्र के पास था उस समय, अगर हम इंद्र से ये आयुर्वेद का ज्ञान हम इस पृथ्वी लोक पे ला सकें, तो हम इन सभी बीमारियों का निवारण कर सकते हैं। तो भारद्वाज ऋषि मुनि के माध्यम से ये ज्ञान को जो है इंद्र से लिया गया और इंद्र ने ये ज्ञान जो है पूरा ज्ञान भारद्वाज ऋषि को दिया और भारद्वाज ऋषि इस ज्ञान को लेकर के फिर जो है इस धरा पर आए और ये फिर ज्ञान जो है वो उस समय के जो जितने भी ऋषि मुनि उस संगोष्ठी में थे, सबको ये ज्ञान उन्होंने प्रदान किया और प्रदान करने के बाद में ये ज्ञान जो है उन्होंने सभी शिष्यों को दिया। उनके शिष्यों ने ये ज्ञान जो है अपने शिष्यों को दिया और फिर धीरे-धीरे जो है इस आयुर्वेद ज्ञान का लिपिबद्ध होने लगा। उस समय तो ताड़पत्रों पे जो है इसका उन्होंने लिखनी के माध्यम से इस ज्ञान को संरक्षित करने का प्रयास किया। अच्छा, संरक्षित क्यों किया? क्योंकि हमारे आचार्य को ये ज्ञान था कि इस ज्ञान को प्रचार करने के लिए जो हमने तो उसको कंठस्थ याद कर लिया, लेकिन हर व्यक्ति जो है इसको कंठस्थ याद नहीं कर सकता है। तो भावी पीढ़ी को ये ज्ञान देने के लिए उन्होंने जो है इसको कंठस्थ की बजाय इनको लिपिबद्ध श्रृंखला में इनको लिखना शुरू किया और जब लिखना शुरू किया ताड़पत्रों पे, तो फिर हमारी जो है बहुत सारी संहिताएँ, ग्रंथ इस आयुर्वेद के क्षेत्र में आने लगे, जिसमें कि हम जो हमारे आयुर्वेद के मूल जो ग्रंथ हैं, उनमें सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग हृदय, वाग्भट के द्वारा लिखी हुई और काश्यप संहिता, घेराण संहिता, हारित संहिता, तो ऐसी तमाम प्रकार की जो है संहिताएँ आने लगी हैं। तो फिर इनका हमारी जो लोकल भाषाएँ हैं, उनमें इनका रूपांतर हुआ। रूपांतर होने के बाद में वो जो टीका इन पे टीका की गई अलग-अलग विद्वानों के द्वारा जो है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये श्रुत अवस्था से ये ज्ञान जो है आयुर्वेद का वो लिपिबद्ध होने लगा और लिपिबद्ध होके जो है इनकी संहिताओं में, ग्रंथों में पूरा समस्त भारतवर्ष के साथ-साथ समस्त विश्व को उपलब्ध होने लगा। और जब विदेशों से भी जो है इस ज्ञान को प्राप्ति करने के लिए बहुत से जो है मनीषियों ने, आचार्यों ने समय-समय पर भारतवर्ष में आते रहे और इस ज्ञान को जो है वो बहुत सारे हमारे जो उस समय के विश्वविद्यालय थे, इनमें तक्षशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जो उस समय के बहुत नामी विश्वविद्यालय थे। तो इस ज्ञान को जो है उन्होंने भारतवर्ष में आके
अध्ययन किया, यहाँ रह के उनको अध्ययन किया इस ज्ञान को, और अपने देशों में ले जा कर के उनको अपनी भाषा में रूपांतर कर इस ज्ञान का ज्ञान प्रचार उन्होंने जो है वहाँ पर अपने देशों में किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये आयुर्वेद का ज्ञान जो है वो एक दिव्य लोक से आया एक्चुअली। इसलिए इसको हम अपौरुषेय भी कहा जाता है। अपौरुषेय मतलब कि जो किसी व्यक्ति के द्वारा ना कहा गया हो, इसलिए हम इसको एक दीवान शक्ति, दीवान ज्ञान कहते हैं, डिवाइन ज्ञान कहते हैं, कि जो कि स्वयं ब्रह्मा ने जो है समस्त मानव कल्याण के लिए और समस्त विश्व के कल्याण के लिए या समस्त रोगों के निवारण के लिए इस ज्ञान को जो है ऋषियों के माध्यम से इस पृथ्वी पर या इस धरा पर जो है अवतरित किया गया है। इसलिए इसकी ज्ञान की खोज किसी ने नहीं की है, इस ज्ञान का अवतरण हुआ था, है ना? जैसे कि हम लोग भी पढ़ते हैं, अपनी संहिताओं में पढ़ते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं कि आयुर्वेद का अवतरण कैसे हुआ था। हम ये नहीं पढ़ते कि आयुर्वेद की खोज किसने करी या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो हम भी कहते हैं भी अवतरण हुआ था। तो अवतरण से मतलब यही है कि इस ज्ञान परंपरा का जो डिवाइन वर्ल्ड से अवतरण हुआ हमारी इस भौतिक धरा पर, पृथ्वी पर। तो इसलिए भी इस ज्ञान को, दिव्य ज्ञान को हम अवतरण के माध्यम से समझते हैं। और ये बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, बहुत ही अमृत तुल्य ज्ञान है। इस ज्ञान में और इसके सिद्धांत जो है, देखिए वो शाश्वत सिद्धांत है। शाश्वत सिद्धांतों का मतलब होता है जो कभी ना मिटने वाले सिद्धांत होते हैं। आजकल आप देखते हैं कि आजकल जो हम मॉडर्न रिसर्च हम करते हैं, आज की जो मॉडर्न रिसर्च है वो साल 2 साल में जो है या तो उसको बैन कर दी जाती है या फिर जो है उसमें अमेंडमेंट की जाती है, यानी और उस पर रिसर्च की जाती है और नई सोच, नई इनोवेशन या और नई थ्योरी डेवलप की जाती है।